Hello everyone. Today we are going to continue with our chapter number 2, polynomial. Chapter 2, polynomial with exercise 2.5, right? तो एक्सरसाइज 2.5 हम करेंगे अब पॉलिनॉमियल्स के साथ। कल हमने इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी थी। इंट्रोडक्शन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, पहली 4। अब आज हम उनको रिकैप्चुलेट करेंगे। आइडेंटिटी के साथ हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी नंबर 1 करी थी। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या थी हमारे पास? आइडेंटिटी नंबर 1, तो इट वाज x प्लस वाई दी होल दी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यही थी हमारे पास पहली आइडेंटिटी। अब हम इसके साथ की एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इसको खोल के लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई, इसको x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दी होल दी स्क्वायर ओनली, राइट। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, इस केस में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। अब इस केस की एग्जाम्पल देखो ज़रा, हमें एक बुक में दे रखी है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये जो x प्लस थ्री इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x प्लस 3 की होल दी स्क्वायर, राइट। तो अब हमने इसकी वैल्यू करी क्या थी, फॉर्मूला करा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x ये रहा, y ये रहा। अब इसमें y की जगह हमारे पास क्या है, 3, y की वैल्यू 3 है। तो अब हम इस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में अब हम y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, राइट। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो ये आ गई हमारी आइडेंटिटीज़ के साथ हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट आ गया वो ये आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई तो नहीं करा एक एक वैल्यू को, हमने आइडेंटिटी के साथ निकाला। ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी नंबर 1, राइट। Similarly, now we will proceed towards the identity number 2. Identity number 2. Right. So this is identity number 2. अब आइडेंटिटी नंबर 2 हमारे पास कौन सी थी, ये देखो, ये थी हमारे पास x माइनस वाई दी होल दी स्क्वायर। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई की होल दी स्क्वायर की आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, एग्जांपल नंबर 16 जो है with second example, तो that is x minus 3 x plus 5, right। तो ये हमारे पास x minus 3 x plus 5। तो अब हमारे पास ये दोनों अलग अलग है, इस पे हम वही वाली आइडेंटिटी ले लेते हैं, पिछली वाली। तो इसमें हम लेते हैं x minus 3 ले लो, सेम हो जाएगा। ये लो x minus 3, राइट। तो ये हमारी है x माइनस 3। अब हम इसको लिख सकते हैं s माइनस 3 की होल दी स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी हमने अभी करी थी, एक्स डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अब हमने y की जगह पे बस क्या सब्सटीट्यूट करना है, 3। तो y की जगह पे बस 3 सब्सटीट्यूट कर दो। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट विदाउट सॉल्विंग इट बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का रिजल्ट यूज़ करने से हमारे पास दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट वी गॉट, राइट। तो पहली हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ थी, मैं रिवाइज कर रही हूँ एक बार, देखो। एक थी हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, राइट। तो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स प्लस 3 की होल दी स्क्वायर। तो अब हमारे पास इस आइडेंटिटी का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
तो जो हमने एग्जांपल ली अभी, इस एग्जांपल में हमारे पास y3 था, तो हमने गिवन आइडेंटिटी में y की वैल्यू क्या पुट कर दी 6, तो हमारा आंसर आ गया. Similarly, in identity 2, we have x minus y the whole the square. So it can also be written as x minus y into x minus y. And the result of identity is x minus y the whole the square is equals to x square plus y is equals to x square plus y square minus 2xy. Right? तो दिस इज़ द वैल्यू. अब हमारे पास 16th क्वेश्चन, अगर हम 16 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लें तो हमारे पास x माइनस थ्री हमने एक एग्जांपल ले ली जो ऊपर वाली आइडेंटिटी के साथ सिमिलर है. तो हम x माइनस थ्री को लिख सकते हैं x माइनस थ्री दी होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा दिया. अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास y की वैल्यू 3 है, तो हमने y की वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन में 3 पुट कर दी. तो दिस इज़ द आंसर. विदाउट सॉल्विंग हमारे पास रिजल्ट आ गया. अब हम चलेंगे आइडेंटिटी नंबर 3. तो लेट्स सी व्हाट आइडेंटिटी नंबर 3 is saying to us. x the square minus y the square is equals to x minus y x plus y. ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू है, देखो ये हमारे पास है 3a डी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. ये हमारे पास 3a x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी. तो अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ये ये x हो गया और ये हो गया हमारे पास y. तो अभी हमने इसका फॉर्मूला क्या करा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई. राइट, तो इसमें अब हम पुट करेंगे क्या फॉर्मूला होगा इसका, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई. तो x है क्या हमारा 3a, तो यहाँ पर 3a प्लस 5 इंटू 3a माइनस 5. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ द गिवन आइडेंटिटी. राइट, तो अब हम चलेंगे हमारी आइडेंटिटी नंबर 4. आइडेंटिटी नंबर 4. तो आइडेंटिटी नंबर 4 हमारे पास क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. कल हमने सॉल्व करा था इसको, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. राइट, तो अब ये हमारे पास x है, ये x है, a है, ये b है. तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा विदाउट सॉल्विंग इट. राइट, तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं. 16 का सेकेंड पार्ट देखो किसकी वैल्यू दे रहा है, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस 5. देखो ये x की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू. अब हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे फोर्थ आइडेंटिटी यूज़ करके, बाय यूजिंग फोर्थ आइडेंटिटी. राइट, फोर्थ आइडेंटिटी है ये हमारे पास. तो रिजल्ट ऑफ द आइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. राइट, तो अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, x की स्क्वायर. इसमें कंपेयर करो, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज x अगेन, दिस इज द वैल्यू ऑफ b. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की स्क्वायर, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस 5 और इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 5 कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन प्लस का 2x 5 माइनस 15 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज आंसर. राइट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया. एक और क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 जो है वो भी इसी कैटेगरी का है. तो लेट्स सी व्हाट आर एग्जांपल नंबर 7 इज सेइंग टू अस. एग्जांपल नंबर 7 इज evaluate the value of 105 into 106 without multiplying. राइट, तो अब हमारे पास है 100 इंटू 5. तो अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास 105 है. तो अब हम इसको देखते हैं, हमने मल्टीप्लाई तो करना नहीं, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5.
इसको लिख सकते हैं 100 + 6। तो ये x हो गया, ये x हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। ये कौन सी आइडेंटिटी बनी? x + a, x + b। तो ये बनी हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 4। 4 आइडेंटिटी यही करी थी हमने, तो उसका रिजल्ट क्या था? x² + a + b इंटू x + a इंटू b। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको पता है ये हमारे पास x था, ये a था, ये x था, ये b था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 100² प्लस a कितना था हमारे पास? 5 + 6 इंटू 100 x की वैल्यू प्लस 5 इंटू 6। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया? 100 का खोला, 5 + 6 कितना आ गया हमारे पास? 11। 11 इंटू 100 1100, राइट। 1100 प्लस 5 6 30। तो इसको ऐड कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 11130 आंसर। तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, बस आइडेंटिटी, 4th आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको क्या कर दिया? वैल्यूएट कर दिया। अब ऐसे ही कुछ कैलकुलेशंस हमने करनी है। अब हम और अपनी आइडेंटिटीज़ करेंगे, तो उसके साथ वाली एग्जांपल्स हम करेंगे, ठीक है? वो करेंगे हम कल। थैंक यू।